करें। देश की सरकारों की तरफ से तो एक रत्ती भर का कोई सहयोग या उनके लिए इनाम की कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अभी सोशल मीडिया पे भी जो हल्ला मचा है, जो उनके बारे में जाना गया है, वो भी हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, जो देश के सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं और जो वो लोग हैं चाहते हैं कि हर व्यक्ति की आवाज़ देश के लोग जाने, उसको जाने। तो इस वजह से सोशल मीडिया पर भी प्रिया सिंह को जाना गया, क्योंकि हमने आम जनता ने उनके लिए ट्वीट किए सोशल साइट पर, उनको बधाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस तरह से सम्मान नहीं मिला है। उन्होंने बिल्कुल अपनी पेज पे भी लिखा है कि हमको इतना सम्मान नहीं मिल रहा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को आप? देखिए, प्रिया सिंह ने जो लिखा है वो वास्तव में उनका एक्सपीरियंस है और वो कह रही है कि जो बात होनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं उस लेवल पर हमारा सम्मान जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे देश के लोगों से, हमारी मीडिया से, वो उसका हमें 10% भी नहीं दे पाते, केवल इसलिए कि वो ऐसी समुदाय से बिलोंग करती हैं। अगर वो ऐसी कैटेगरी से आती हैं तो केवल इस वजह से उनकी योग्यता को, उनकी जो पॉपुलैरिटी विश्व लेवल पर है वो भारत में आते ही कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है। यानी कि केवल जातिवाद की वजह से जो व्यक्ति विश्व लेवल पर योग्य है वो भारत में आते ही जाति की वजह से योग्य नहीं माना जाता। लेकिन जब दूसरी बिरादरी की जो खिलाड़ी होते हैं या बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं और मेल फीमेल, वो विदेश से आते हैं तो उनको एयरपोर्ट पे जाते हैं रिसीव करने के लिए, ढोल नगाड़े बजते हैं, पैसों की बरसात होती है, नोटों की मालाएं पहनाई जाती हैं। और जो सरकारें हैं हमारे देश में, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं या खेल मंत्रालय है, वो भी अलग अलग सिरे से जो उनको लाखों की जो है मदद करते हैं, चेक भेंट करते हैं। लेकिन प्रिया सिंह के साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, खेल मंत्रालय को तो ये भी नहीं खबर दी खेल मंत्रालय ने कि आज हमारी क्या कहते हैं विश्व लेवल पर बॉडी बिल्डर चैंपियन प्रिया सिंह भारत आ रही है। ये ट्वीट तक नहीं होता है उनके मंत्रालय से। एक सुखबगाड़ ये नहीं होती है मीडिया में है कि कम से कम वो भारत आ रही है तो बाकी आम जनता जाकर के उनका स्वागत करे, सम्मान करे। देश की सरकारों की तरफ से तो एक रत्ती भर का कोई सहयोग या उनके लिए इनाम की कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अभी सोशल मीडिया पे भी जो हल्ला मचा है, जो उनके बारे में जाना गया है, वो भी हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, जो देश के सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं और जो वो लोग हैं चाहते हैं कि हर व्यक्ति की आवाज़ देश के लोग जाने, उसको जाने। तो इस वजह से सोशल मीडिया पर भी प्रिया सिंह को जाना गया, क्योंकि हमने आम जनता ने उनके लिए ट्वीट किए सोशल साइट पर, उनको बधाइयां दी। तब बधाइयां हुई। मोदी सरकार है वो तो खेलो इंडिया चला रही है। हाँ, तो मोदी सरकार खेलो इंडिया सवर्ण समाज के लोगों के लिए चला रही है, 3% लोगों के लिए चला रही है। यानी कि खेलो इंडिया जो चल रहा है इसका सीधा सीधा साफ सुथरा चेहरा समझ में आ रहा है कि खेलो इंडिया ऐसी समुदाय की बच्चियों के लिए नहीं चल रहा, ऐसी समुदाय की महिलाओं के लिए नहीं चल रहा, उनके लिए नहीं चल रहा जो जीरो से खड़ी होकर के विश्व तक जाकर के कहती है कि हम साबित कर सकते हैं। सरकार एक नारा चलाती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। तो प्रिया सिंह के लिए लोग आगे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो ऐसी कैटेगरी से हैं और वो कितना भी पढ़ जाएं, वो कितना भी आगे बढ़ जाएं, वो कितना भी समझ जाएं, वो कितना भी देश का गौरव बढ़ाएं, लेकिन वो इनके दिल में, इनके दिमाग में अपनी जगह नहीं बना पाती। वो यहाँ पर जातिवाद से पीड़ित हैं और ये जातिवाद के बीमार लोग हर खिलाड़ी में, हर योग्य व्यक्ति में, हर मानसिक रूप से मजबूत और मंझे हुए व्यक्ति में भी जातियाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब पिछले दिनों जब वो चल रहा था, हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो वंदना कटारिया जो उत्तराखंड से आती है, उनके घर पे जो है जातिवादियों ने कुछ इस तरह के हुटिंग करी थी। वहाँ पे ऐसा मामला प्रकाश में आ गया था। ये जातिवाद जो है खत्म क्यों नहीं हो रहा है खिलाड़ियों के साथ भी? देखिए, खिलाड़ी विश्व लेवल पर भले ही क्या कहते हैं खेल कर आ जाएं, लेकिन यहाँ जातिवादियों के दिमाग से जो चीज़ें निकलती हैं वो उनकी पैतृक संपत्ति है, जो उनके दिमाग में उनके पिता, उनकी माँ ठूंस देते हैं और वो उसी को बार बार उगलते रहते हैं। वंदना कटारिया के घर पर हाय हल्ला मचाया गया। आज प्रिया सिंह के लिए किसी तरह का कोई खुशी है, ना खुशी का माहौल है, ना लोगों के अंदर इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही कि हाँ हमने देश में गौरव बढ़ा, हमारा विश्व में नाम हुआ, कुछ नहीं। लेकिन जब यही बेटी अगर कोई सवर्ण समाज की होती तो ये हल्ला मचा देते, नोटों की बारिश कर देते, पैसा लगा देते, आगे पीछे गाड़ियाँ हो जाती और शोर मचा देते कि देश की बेटी आज ये लाइए, देश की बेटी आज ये लाइए। लेकिन वो देश की बेटी क्यों नहीं है? क्या वो देश की, जब कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, तो क्या इस हिंदू में ये ऐसी समाज नहीं आता? ऐसी समाज को जब वोट की बारी आती है तो सारे हिंदू एक हो जाओ, सारी बहनें एक हो जाओ, सब लोग एकजुट हो जाओ, हिंदुत्व को बचा लो। लेकिन आज हिंदुत्व को बचा करके जब वो लोग खेल में जा रहे हैं, विश्व लेवल पर अपना डंका, अपनी योग्यता दिखा रहे हैं, तो आप लोग उनको स्वीकार भी नहीं कर रहे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप उनको स्वीकार करना नहीं चाहते, चाहे वो कितना भी साबित कर दे कि वह योग्य है। जो पूर्व जस्टिस हैं काटजू साहब, उनके कॉस्ट्यूम को लेकर भी जो है ट्वीट कर रहे हैं, फिर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया है। देखिए, मार्कंडे काटजू ने उन्होंने कहा है कि महिलाओं तुम इस रूप में कुरूप लगती हो,
तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको किस रूप में महिला अच्छी लगती है? जब एक महिला विश्व स्तर पर खेलकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करती है, बॉडी बिल्डर में भारत का नाम जाता है, उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में नाम आता है कि भारत का कोई एक खिलाड़ी गोल्ड जीत कर गया है। जब वो गोल्ड जीतने के बाद भी आपको सुंदर नहीं लग रही, तो मुझे ये समझना है जस्टिस साहब कि सुंदरता की परिभाषा महिला के लिए आपने क्या गढ़ी है? क्या आप रिटायरमेंट तक इन महिलाओं के लिए न्याय कर पाए होंगे? क्या जब आपकी बुद्धि में, आपके ब्रेन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके संस्कारों में, आपके विचारों में महिलाओं के प्रति सम्मान ही नहीं है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपने रिटायरमेंट तक किस तरह का न्याय दिया होगा महिलाओं के लिए? किस तरह की बातें लिखी होंगी, कैसी कलम चलाई होगी? जिसका विचार गलत हो उसकी कलम सही चल ही नहीं सकती। ऐसे लोगों को सरकार नियुक्ति देती है, ऐसे लोगों को जुडिशरी पर बिठा देती है जो महिलाओं के विरोधी हैं। इसका मतलब आपको महिला इस रूप में अच्छी नहीं लगती, आपको महिला संस्कारी साड़ी में अच्छी लगती है, आपको महिला झुकी और शर्मीली सी महिला अच्छी लगती है, जिसको आप कुछ भी कह दो वो लौट कर जवाब ना दे पाए, क्योंकि वो इस स्तर पर दिख रही है कि अगर कोई उसको हाथ लगाए तो वो हाथ के साथ पैर भी तोड़कर अलग कर दे। तो इसलिए तुम्हें वो महिला अच्छी नहीं लग रही, इसलिए वो तुम्हें महिला अच्छी नहीं लग रही क्योंकि वो विश्व लेवल पर तुम्हारी कटी हुई नाक को जोड़ने के लिए वहां खेल कर आ रही है। तुम्हारा जो संस्कार है, इस संस्कार की बूझ कहीं नहीं है। भारत से बाहर निकल जाओ, तुम्हारा संस्कार ये कबाड़ा है लोगों के लिए। वहां पर अगर जरूरत हो तो बॉडी बिल्डर, अगर बॉडी बिल्डर गेम खेला गया तो वहां पर क्या कहते हैं, प्रिया सिंह की जरूरत पड़ेगी। मार्कंडे काटजू को कोई नहीं पूछेगा, इस देश के बाकी लोगों को कोई नहीं पूछेगा जो हिंदुत्व का झंडा बजाते रहते हैं, जो हिंदुत्व का डंके के नाम पे लोगों की मोबलिंचिंग करते हैं। इनकी कहीं बूझ नहीं होगी, लेकिन हाँ प्रिया सिंह की पूछ जरूर होगी। जब चौपाई लिखी थी तुलसीदास ने कि ढोल गवार शूद्र पशुवारी सब ताड़न के अधिकारी, अगर वो आज होते तुलसीदास जी तो क्या सोचते आज के बारे में? वो जहर खा के मर जाते, वो जहर खाते और सीधा मर जाते, कहते भैया मैं मर रहा हूँ, मेरा तो पूरा ही जो है किया कराया चौपट कर डाला इन्होंने। क्योंकि देख लो मनु, तुम्हारी कही चौपाई को किस तरह से तोड़ तोड़ के चकनाचूर कर रही हैं देश की बेटियां। जिस एक महिला ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी इस धरती पर कोई जमीन नहीं, पैर रखने भर की रत्ती भर जमीन मनु के पास ना होती। अगर उसको 2.5 किलो 5 किलो का जो शिशु जन्म लेता है, अगर वो शिशु भी कहीं गर्भ में पलता है तो वो भी महिला की ही जमीन पर पलता है, और महिला की जमीन उसके गर्भ में पल करके बाहर की सारी जमीन पर कहता है कि ये जमीन तो मेरी है, ये तो पूरा कब्जा मेरा है, यहाँ तो एकाधिकार मेरा है, यहाँ तो मंदिर पे कब्जा मेरा, यहाँ तो शासन पे कब्जा मेरा, प्रशासन पे कब्जा मेरा, जमीनों पे कब्जा मेरा, मकानों पे कब्जा मेरा है। और कहता है कि महिला तू तो शोषण का सामान है, महिला तू तो इस तरह की कपड़े पहनेगी तो खूबसूरत लगेगी, महिला तू मेरे को ईश्वर मानेगी तो तू महिला कहलाई जाएगी। तो ऐसे मनु की आंखों में अब क्या होता कि वो इसको देख नहीं पाता और आत्महत्या करके यहाँ से विदा हो लेता। इस टाइम पे तो जाने कितने मनु हैं, मनु भले ही नहीं है लेकिन मनु की औलादा तो है, ये मार्कंडे काटजू और बाकी जितने भी मनु मीडिया हैं और बाकी जितने भी नेता हैं, पार्टियां हैं, ये सब मनु की औलादा तो हैं। क्योंकि मनु तो मर गया, लेकिन मनु के अंदर की जो गंदगी थी वो गंदगी इन सब में ट्रांसफर कर गया, तो वो गंदगी की वजह से ही आज प्रिया सिंह को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो मनु भले ही मरा, मनु के विचार को मारने की जरूरत है, और वो प्रिया सिंह जैसी बेटियां ही इस मनु के विचार को पैरों के नीचे कुचल कर मारेंगी।